नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों ये बिहार पुलिस का 20वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं 19 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने इन 1900 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप एक एक करके इन सभी 19 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और वो भी बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज के जो ये प्रैक्टिस सेट है वह 20वां प्रैक्टिस सेट है। जितने भी क्वेश्चन आप इन सभी वीडियो में देखते हैं उन सभी क्वेश्चन का अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ हमको चाहिए तो मैं नीचे नंबर 1 दे दिया हूं, उस पर आपका मैसेज कर डाउनलोड करके क्वेश्चन और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त अगर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्त, जिसका आंसर आपको कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त आप में से जो भी बंदा अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर के पुस्तक के जो लेखक है वो हमारे आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए बी.एन. मिन्हास। क्या बी.एन. मिन्हास जो है वो हमारे प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इनमें हम अदर फैक्ट की बात करें दोस्त तो यहाँ पे आप देखिए गुन्नर मिर्डल जो है वो हमारे एक एशियाई ड्रामा पुस्तक है। क्या फिर ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे गुन्नार मिर्डल की बात करें तो ये एशिया की एक ड्रामा पुस्तक है। क्या ड्रामा पुस्तक बोले तो ड्रामा पुस्तक के नाम से जाना जाता है। वहीं पे हम बात कर ले अगर अदर बुक, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन जो है ये जो है हमारा ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो कि दिया गया है इस क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार इस पुस्तक के नाम पे, जो कि कब दिया गया तो ये 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन्हें? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिया गया है कल्याणी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर नेक्स्ट की यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में आता है डेविड रिकार्डो। क्या डेविड रिकार्डो? तो ये लगान सिद्धांत के लगान सिद्धांत के रूप में ये बुक जो है यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है वो हमारा एल्यूमिनियम का धातु अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम की बात करें दोस्तों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षतः मुख्यतः कितना होता है? बॉक्साइट अयस्क के क्या है इसकी जो निष्कर्ष जो होता है वह मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। अगर बात करें दोस्त एल्यूमिनियम की तो ये जो है एल्यूमिनियम वह भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा यानी कि बोले तो अधिक मात्रा में पाया जाता है। धातु जो एल्यूमिनियम है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम जो है एक और बात यहाँ पे ये विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा विद्युत का जो है ये सुचालक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो नेत्रानी द्वीप जो है हमारा लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? तो लक्षद्वीप। अगर हम नेक्स्ट की मैंने अदर यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर फैक्ट की बात करें दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्षद्वीप ना। तो चलिए दोस्त यहाँ पे हमारा जो है वह नेत्रानी द्वीप जो है हमारा लक्षद्वीप में स्थित है। और लक्षद्वीप की जो आकार होती है दोस्त तो ये जो घोड़े की नाल की आकार की बराबर होती है। घोड़े की नाल इस प्रकार होती है ना, तो इस प्रकार ही लक्षद्वीप हमारा होता है घोड़े के नाल के बराबर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि 4 में देखिए द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो ये जो है वो हमारा एलपीजी गैस कहलाता है। कौन? एलपीजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलपीजी। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर में विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहा है ना। विटामिन
ई का रासायनिक नाम जो होता है वो हमारा टोकोफेरॉल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पे हम अदर फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे देखिए कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें रेटिनॉल, तो रेटिनॉल जो है दोस्तों विटामिन ए का नाम है, विटामिन ए का। वहीं पे क्या है थायमीन की बात करें तो दोस्तों ये जो है विटामिन B1 का नाम है, विटामिन B1 का थायमीन नाम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश आ गया, इंग्लिश के साथ मैथ भी आ गया ना। तो मैथ हमारा आ जाता है यहाँ से 15 तक के मैथ आ जाता है। तो चलिए मैं 16 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे बात करूँगा। तो 16 में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, तो जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे दुष्प्राय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आंसर हो जाएगा दुष्प्राय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 में आप देख सकते हैं प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है, तो ये जो है मानसरोवर, क्या मानसरोवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 नंबर नगर शोभा किनकी रचना है, तो नगर शोभा जो है वह रहीम की रचना है, किनकी, रहीम की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं तेज़ी से करा दे रहा हूँ सेट, इसके जब मैं 34 सेट क्या है मैं 34 सेट अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं फिर से एक से डिस्कशन क्लास कराऊंगा जिसमें आपको बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं बड़वा नायिका भेद किनकी रचना है, तो ये जो है हमारा रहीम की रचना है। बड़वा नायिका भेद जो है रहीम की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए कश्मीर की डैश छटा देखते ही बनती है रिक्त स्थानों को भरे। तो कश्मीर की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्या, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए जैसे मिट्टी के घर गर्मी में ठंड होते हैं तथा जाड़ में गर्म होते हैं, क्योंकि तो मिट्टी के जो है घर जो है वह मिट्टी उस घर गर्मी में ठंड है और जाड़े में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी की ऊष्मा जो होती है वह बुरी चालक होती है। मिट्टी ऊष्मा की जो है ना बुरी चालक होती है, जिसके कारण जो है वह गर्मी में ठंड है और ठंडा में गर्म होती है। तो चलिए यहाँ पे हम 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस का विशिष्ट ऊष्मा है, तो ये जो है हमेशा शून्य ही रहता है, क्या, शून्य ही रहता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो शून्य रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 में कहता है नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये जो है गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा की होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। अनुनाद किसका उदाहरण है। अनुनाद जो है वो हमारा प्राणोदित दोलन का उदाहरण है, प्राणोदित दोलन का उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 25 में कहता है किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंग होती है, तो ये जो है हमारा केवल अनुदैर्ध्य होती है, केवल अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 26 में डॉल्पर प्रभाव लागू होता है, तो डॉल्पर प्रभाव जो है वो हमारे ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए लागू होता है डॉल्पर प्रभाव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं है, तो ये जो है हमारा एसआई जो है हमारे
द्रवित द्रव्यमान लंबाई समय के मात्रक पर आधारित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 28 में कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है। तो सर्वाधिक छोटा मात्रक जो होता है हमारे फर्मी जो होता है वो सबसे छोटा मात्रक माना जाता है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए 29 में कहता है निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है। तो ये जो है यहाँ गलत बोल रहा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यह पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी है, जी बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का परमाणु का द्रव्यमान यू जो है में व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वह बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 नंबर। यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए भार शून्य हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 30 का 31 की बात करें, 31 में आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना किसने की। तो ये जो है पुलकेशिन प्रथम ने दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आ गया। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगलकालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। तो ये जो है मासिर ए आलमगीरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहीं पे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो है वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए किसी सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो किस सूची के विषय पर। तो ये जो है वो हमारा राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था तो ये जो है हमारे कहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर आपको 35 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मैं 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। 36 नंबर देखिए मेट्रॉफिक चट्टानों का उदाहरण है। तो ये जो है हमारा मार्बल हो जाता है मेट्रॉफिक चट्टान की उदाहरण। तो चलिए यहाँ पे 37 नंबर नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नेजा नृत्य जो है वो हमारे राजस्थान की लोक नृत्य है। सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान की लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 38 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 38 में देखिए इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है। तो इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है वो हमारे अंतिम में होता है। कहाँ पे। तो अंतिम में होता है इंद्रधनुष का लाल रंग। तो चलिए यहाँ पे हमारा 39 नंबर क्वेश्चन आता है। 39 में श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तन होता है। कौन सा घटक जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो ये जो है हमारा नाइट्रोजन जो है वह परिवर्तित नहीं होता है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन आ गए। 40 में भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है। तो भोजशाला मंदिर जो है वह देवी सरस्वती का है। किसकी। देवी सरस्वती का भोजशाला मंदिर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है। बिजली की इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कठोर जल के धात्विक घटक है। तो कठोर जल के धात्विक घटक हो जाएगा मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते 44 में चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किनकी रचना है। तो ये जो है वो हमारे दो से मिलकर बना है, जैसे कि अशोक कुमार और विपुल
अनिकांत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 में आप देख सकते हैं, 45 में किस अंग के वर्णक विशेषज्ञ के आधार पर किसी व्यक्ति की आँख भूरी, नीली और काली होती है। तो ये जो है वो हमारे परितांत्रिका जो कि आइरिस कहा जाता है, इनके आधार पर जो होता है हमारे भूरी, नीली और काली आँख में हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन हो, देखिए 46 में देखिए, लेसन्स लाइफ टॉप मी आई नो इंग्लिश किनकी आत्मकथा है। तो ये जो है वो हमारे अनुपम खेर की आत्मकथा है, अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैध मुद्रा का अर्थ है, तो ये करेंसी नोट, वैध मुद्रा का अर्थ हो जाता है करेंसी नोट। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लोकसभा का महासचिव उनके सचिवालय का प्रमुख है और प्रमुख है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनः विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। तो ये जो है वो हमारा वित्त विधेयक के द्वारा, वित्त विधेयक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हमारा 50 नंबर फाइनली 50 तक आ गए। तो यहाँ पे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। तो ये जो है वो हमारे भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आ गए हैं, तो कल की क्वेश्चन जो था हमारे मुस्लिम आया है, तो कल की क्वेश्चन जो था हमारे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो चलिए यहाँ पे हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे इस प्रकार की क्वेश्चन आए, तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। तो उपरोक्त में से किनके कारण भूचाल आते हैं। तो देखिए, भूचाल के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ भ्रंश का बनना जिसके कारण भूचाल आता है, किसी भ्रंश के साथ गति के कारण भी भूचाल आता है, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव के कारण भी भूचाल आता है, शैलों का वलय के कारण, यानी कि हमारा 1 2 3 4 के कारण भी आता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1 2 3 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 में देखिए, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जो होती है कुल उत्पादन और सेवा का आर्थिक मूल्य जो होता है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय से होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 53 में विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि आपको कौन सी क्वेश्चन जो था, शायद हमें ध्यान में नहीं है, ये आपको कौन सा क्वेश्चन आपको बोला गया था, हमको ध्यान में नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। पर साथ में एक और क्वेश्चन जोड़ लीजिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक, हाँ शायद 36 क्वेश्चन जो था, और 36 और 53 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम 40 यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। क्या 54 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम अंग पकड़ता है। तो सबसे कम अंग तंतु के नाम पूछ रहा है, जो सबसे कम अंग पकड़ता है, तो ये जो है वो सूत जो है सबसे कम, आग है यहाँ पे, आग, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आग जो है ना वो सबसे कम कौन पकड़ता है, तो ये जो है हमारा नस बोले तो सूत जो है वो हमारा सबसे कम पकड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा देख सकते हैं 55 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री शैवाल से जो है वो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। कौन? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 56 उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो ये जो है एथिलीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथिलीन के द्वारा। तो चलिए हमारा 57 आ गया क्वेश्चन। 57 में देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत के हवा से के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो ये जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 58 देखिए। 58 में शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं। पौधे पाले से मर जाते हैं तो क्योंकि इसकी उत्तकों की यांत्रिक गति जो होती है ना, क्षति और शुष्क हो जाता है, जिसके कारण आपको ये जो है वो मरने लगता है पौधे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 59 देखिए, डेंगू ज्वार का कारण है। डेंगू ज्वार का कारण है तो ये जो है वो वायरस है। डेंगू जो है एक वायरस है। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 में कह रहा है थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ये जो है वह रुधिर को प्रभावित करती है। रुधिर माने ब्लड को प्रभावित करती है। तो चलिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 में कह रहा है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया वह किन किन के बीच किया गया था? तो ये जो है वह कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया था। आगरा के बीच, कलकत्ता और आगरा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62 ना। 62 में आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 62 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कर ऐसा है जिससे कीमतों में वृद्धि नहीं होती? तो कीमतों में वृद्धि नहीं होती वो जो है आयकर जो कि इनकम टैक्स कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 में आपको निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये जो है जनसंख्या से अगर विभाजित करें तो ये प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। जब प्रति व्यक्ति आय, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीरवाद्य है? सुशीरवाद्य पूछ रेला ना। तो सुशीरवाद्य जो है हमारा नादस्वर जो कि बांसुरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है वह बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रफल यहाँ पे राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र राज्य के क्षेत्र के कुल कितना प्रतिशत है? तो ये हमको पूछ रहा है। तो ये जो है लगभग 98.5% है। 98 लगभग में है, ठीक ना, 98.5%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 66 नंबर। बिहार में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो ये जो है वो हमारे पाली भाषा प्रयोग किया गया था। पाली भाषा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन और दक्षिण गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो सबसे छोटा दिन यानी कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून की सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हमसे पूछ रहा है। तो सबसे छोटा दिन जो होता है 21 जून को होता है। कब? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो बार जो है ये किसकी इकाई है? तो जो है वो दाब की इकाई है, दाब की बार, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 69 देखिए यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश में है? तो ये जो किस राजवंश में है? तो ये शाहीगंज गंग राजवंश, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ गया। जैसे कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक। और वे किस राजवंश से थे? तो ये जो है वह नरसिंह देव प्रथम किस राजवंश से थे? तो ये शाहीगंग राजवंश से थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो समुद्र स्रोत जो है वह कौन सा है? तो जो है वो हमारा
कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजू की आय, ऑप्शन यानी कि मैथ आ गया। तो चलिए मैथ छोड़ देते हैं हम, तो हमारा आता है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 में देखिए, 76 में कह रहा है मानचित्र में जो मिलता है वह देश सॉरी यहाँ पे देखिए, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मानो में ही बस कहीं शेष भारत है। उपरोक्त पंक्ति यानी कि ये कहाँ कविता दिया गया, ठीक, इसकी जो हमको ये किनकी रचना है उनकी बारे में पूछ रहा है। तो जो है वह दिनकर जी की रचना है। कौन? दिनकर जी की रचना है। तो चलिए 77 यानी कि 77, दुनिया देखी पर कुछ न मिला, दुनिया देखी पर कुछ न मिला, तुमको देखा सब कुछ पाया, दी गई पंक्ति किनकी है? तो ये जो है वो हमारे श्री गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। क्या है? तो दुनिया देखी कुछ न मिला, तुझको देख सब कुछ पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 अंगूठी कौन लिंग है? तो अंगूठी के बारे में पूछ रहा है। तो अंगूठी, क्या अंगूठी स्त्रीलिंग रूप है, स्त्रीलिंग लिंग है? तो चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 79 यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण पूछ रेला। तो यहाँ पे आप देखिए आहार विहार जो है त्रुटिपूर्ण विलोम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 80 नंबर क्वेश्चन देखिए हिंदी से है। क्या हिंदी से 80 नंबर क्वेश्चन समंती का संधि विच्छेद कह रहा है ना। समंती का सत्य जोड़ मंती हो जाता है, समंती सत्य जोड़ मंती। यहाँ की ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, सत्य जोड़मंती समंती, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 में रजनामा निम्नलिखित में से किनकी पारसी अनुवाद है? तो रजनामा निम्नलिखित पारसी, क्या पारसी पूछ रहे ला ना, तो पारसी अनुवाद जो है महाभारत की है रजनामा, महाभारत की पारसी अनुवाद रजनामा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 नंबर क्वेश्चन आता है। 82 में देखिए वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो वर्षा संग्रह जल जो है संग्रह करने के ढांचे की हर घर में बनवाना है। तो ये जो है वो हमारे तमिलनाडु में बनाना कानून एक बनाया गया जिसमें से आपको बनाना अनिवार्य है। तो कहाँ पे? तो किस राज्य में? ये तमिलनाडु में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में दूध उत्पादन में संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये जो है वो हमारे 1981 में ऑपरेशन फ्लड 2 जो है, फ्लड 2 किससे संबंधित है? तो फ्लड 2 ऑपरेशन जो है हमारे दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध से संबंधित है। तो चलिए यहाँ पे हमारे 84 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि देख सकते हैं आप 84 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा जो कि LOC मेरा कब पारित किया गया है? तो ये जो है हमारे सन 1912 में किया गया, सन 1912 में। तो चलिए यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। 85 में प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द में क्या निर्दिष्ट होता है? तो जीतल शब्द में जो है हमारा सिक्का, क्या जीतल शब्द में सिक्का आ जाता है, सिक्का निर्दिष्ट शब्द हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो विधि मंत्री सबसे पहले हमारे प्रथम भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 87 नंबर, 87 में आप देख सकते हैं यहाँ पे रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर परिरक्षण का कार्य करता है? तो ये जो है हमारे श्वेत रक्त कोशिका जो है हमारे शरीर प्रतिरक्षा की कार्य करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 88 नंबर क्वेश्चन आया। 88 में कृष्ण देव राय का अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है वो हमारे किस भाषा में है? तो ये जो है वो तेलुगु भाषा में। कौन सी? तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे 79 नंबर क्वेश्चन आता है। अकबरनामा में निम्नलिखित भागों में से किसे आईना ए अकबरी कहा जाता है? तो आईना ए अकबरी जो है हमारे तृतीय भाग को कहा जाता है। किस भाग को? तो तृतीय भाग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 90 आया। क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया है? तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में या 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुआ था। तो चलिए यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो ये जो है हमारे संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 92, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये जो है हमारे केरल जो है वो 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाले राज्य बन गया है केरल। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 93, विश्व फूड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फूड दिवस जो है हमारे किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व फूड दिवस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हमारा 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्वत भारत में केवल एक ही राज्य में फैला है? तो कौन सा पर्वत जो है भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है? तो ये जो है अजंता पर्वत जो है भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 95 नंबर यानी 95, भारत में विदेशी विनिमय कोष में शामिल है? भारत में विदेशी विनिमय कोष में शामिल है तो ये जो है हमारे कौन सी है? तो स्वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और SDR। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हमारा तीनों जो है वह शामिल है, उपरोक्त सभी। तो चलिए यहाँ पे इस 20 प्रैक्टिस सेट का हम यहाँ पे पूरी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो कल की क्वेश्चन जो था हम देख लेते हैं। हाँ तो दोस्त, कल की जो क्वेश्चन था हमारा वह एक था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ये हुआ था। ये 3 बार हम बोल दिए हैं मुस्लिम लीग की। और नेक्स्ट जो था हमारा वह था निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ती है? तो किस देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है भारत में? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वह सबसे लंबी रेखा किससे है? तो ये बांग्लादेश से, हमारा बांग्लादेश, ठीक ना, किससे है? तो बांग्लादेश से है, ठीक। तो चलिए आज की क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, वो आप हमें कमेंट करके बताइए।